सरकार ने हाल ही में वक्फ बोर्ड के अधिकारों, संपत्तियों, कार्यशैली पर नजर रखने तथा उसमें व्यापक सुधार हेतु 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया और वह संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया गया। इस विधेयक द्वारा सरकार वक्फ संपत्तियों को प्रबंधन में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता को सुनिश्चित करना चाहती है। संपत्ति विवादों को कम करके उनके उपयोग को और अधिक प्रभावी बनाना चाहती है। साथ ही साथ महिलाओं और गैर मुस्लिम प्रतिनिधियों को बोर्ड में शामिल कर समावेशिता को बढ़ाने की कोशिश है। इससे मुसलमानों के अधिकार या उनकी संपत्ति छीनने जैसा कुछ भी नहीं है। यह बिल गरीब और शोषित मुसलमानों की भलाई और उनके फायदे के लिए ही संशोधित करने के लिए लाई गई है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली जो एनडीए सरकार है, उसने जो वक्फ संशोधन बिल लेकर के आई है, वह बिल मुसलमान और इस देश के हित में कितना है और कितना व्यापक रूप से यह अल्पसंख्यकों को, खास करके मुसलमान अल्पसंख्यकों को प्रभावित करेगा और सकारात्मक तरीके से प्रभावित करेगा, इस पर जरा आप अपना विचार व्यक्त कीजिए। देखिए, ऐसा है कि 2025 का जो वक्फ अमेंडमेंट पास हुआ है वो मुस्लिम समाज के लिए, जो गरीब हैं, मिस्कीन हैं, बेवा हैं, विधवा हैं, पसमानदा हैं, गरीब गुरबा हैं, जो मुस्लिम समाज का, उसी का ज़कात खैरात के रूप में वक्फ कहा गया है। जो देते हैं दाता लोग, वक्फ करते हैं और उसकी आमदनी से उस समाज को मदद पहुंचाना है। लेकिन आज के दिन में जो 2006 में सच्चर कमेटी आयोग भी जो रिपोर्ट दी थी सरकार को कि एक आज जितनी वक्फ की संपत्ति है उसका सही मानों में कलेक्शन हो तो लगभग 12,000 करोड़ रुपया सालाना आमदनी हो सकता है, और जबकि साल में 163 करोड़ रुपया ही सिर्फ वक्फ को आ रहा है। तो ये सारी परिस्थितियों को देखते हुए, अध्ययन करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने ये वक्फ को अमेंडमेंट किया है और जो बिल पास हुआ है लोकसभा में, हर दृष्टि से मुस्लिम समाज के और वक्फ के लिए ये फायदेमंद है। इससे आमदनी बढ़ेगा और आने वाले दिन में देख रहे हैं कि जो सच्चर कमेटी आयोग ने मापदंड 12,000 करोड़ रुपया का सालाना आमदनी का वक्फ बोर्ड को, ये अगर रहे और सही मानों में इसका कड़ाई से पालन होगा तो 12,000 करोड़ रुपया से भी ज्यादा आपका आमदनी हो सकता है। तो ये आमदनी जो होगा तो किसी सब जगह जाएगा नहीं, जो मुस्लिम समाज है उन्हीं के लिए ये पैसा उपयोग हो सकता है। और हमको लगता है कि इतना आमदनी होने के बाद दूसरे मुल्कों में जो मुसलमान हैं, हम तो यहाँ तक कह सकते हैं कि अरब के जो मुसलमान हैं उससे ज्यादा हिंदुस्तान के मुसलमान अमीर बन सकते हैं। अब रहा सवाल कि इसमें विरोध करने का, खिलाफत करने का, कि आज लगभग आजादी के बाद से कांग्रेस के मठाधीश जो बैठे हुए हैं वक्फ में लेकर, और जो आपका वक्फ का संपत्ति को हड़पे हुए हैं, वही विरोध कर रहे हैं, आम मुसलमानों का नहीं। कमाल खान साहब समाज सेवी हैं, मुस्लिम समाज के लिए बहुत सारा काम भी करते रहते हैं, कई प्रकार की संस्था और संगठनों से जुड़े हुए हैं। अभी आपने सुना कमाल साहब ने वक्फ के बारे में जो बातें कही है वह 100% सत्य है और इससे मजलूमों का और गरीब मुसलमानों का भला होने वाला है। हमारे बीच मोहम्मद काजिम कुरैशी साहब हैं। मोहम्मद काजिम कुरैशी साहब ऐसे समाज से आते हैं जो मुसलमानों के बीच काफी पिछड़ा माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मुसलमानों में भी कई प्रकार की जातीय व्यवस्था है। हालांकि इस्लाम जातीयता को नहीं मानता है, लेकिन भारत में कई ऐसे मुसलमान पिछड़े हुए हैं, तो कई ऐसे मुसलमान भी हैं जिसको शेड्यूल कास्ट से भी नीचे माना जाता है। कुरैशी साहब हमारे बीच हैं और कुरैशी साहब
ये बताएंगे कि किस प्रकार समाज के लिए, गरीब मुसलमानों के लिए, बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट मुसलमानों के लिए वक्फ का यह कानून जो आया है महत्वपूर्ण है, सकारात्मक है और व्यवस्थित है। कुरैशी साहब जी, हमारे देश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई है, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सबका साथ और सबका विकास के नारे के साथ सत्ता में आई थी, और उनका हमेशा ये प्रयास रहा है कि देश में जो अति पिछड़ा है, गरीब है, उनका विकास कैसे हो, खासकर हम मुसलमानों में जो पिछड़ा वर्ग है उनका विकास कैसे हो, इसमें हमेशा वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले आप देखेंगे 3 तलाक का मामला आया था, विपक्ष का काम है विरोध करना, तो उन लोगों ने काफी विरोध किया था। इसमें कोई आम सामाजिक लोगों ने विरोध नहीं किया था, विपक्ष के बहकावे में आकर सामाजिक लोगों ने इसका विरोध किया था। मगर आज इतना दिन बीत जाने के बाद आप देख रहे हैं कि मामला हम मुसलमानों के फेवर में वो था। ये बिल पास होने के बाद, इस कानून को लागू होने, 3 तलाक कानून लागू होने के बाद यह तलाक का मामला काफी कम हो गया है हमारे देश में। उसी तरह अभी वक्फ बिल था, उसमें कुछ सुधार करके मोदी जी ने लाया। हमारे मुसलमानों के हित में वो जो हुआ है सुधार, इसमें जो वक्फ प्रॉपर्टी होती है उसके फायदे से जो गरीब गुरबा लोगों का जो विकास के काम होते हैं वो रुका हुआ था। मोदी जी ने देखा कि इससे हम मुसलमान के आर्थिक और माली हालत का सुधार हो सकता है, इसलिए इसमें सुधार की जरूरत थी और उन्होंने सुधार किया। मगर इसका विरोध कौन लोग कर रहे हैं? जो कि शुरू से इस पर काबिज है, जो वक्फ संपत्ति को अपने प्रॉपर्टी समझकर उसका खुद का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे मुसलमानों के गरीब गुरबत कोई फायदा नहीं मिल रहा है। ये भी कानून अगर लागू हो ही गया, अगर ये समाज में कानून लागू सही तरीके से हो जाता है तो इस देश के गरीब मुसलमान जो दबे कुचले, जिनकी आवाज कोई नहीं सुनने वाला, उन लोगों का काफी फायदा होगा, माली हालत में सुधार होगा। ये आप देखेंगे कुछ दिन बाद इसी बिल का हमारे समाज में भी लोग तारीफ करेंगे, हाँ जो प्रधानमंत्री जी ने किया है बहुत अच्छा काम किया है, हम लोगों के फायदे के लिए काम हुआ है। वक्फ संशोधन बिल जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार लेकर के आई है, वह न केवल गरीबों के हित के लिए है, वह गरीबों को नेतृत्व भी प्रदान करने वाली है। आज तक ऐसा कहा जाता रहा है कि वक्फ के संपत्तियों पर उन लोगों का अधिकार रहा है जो कथित रूप से मुसलमान में अगली जाति के लोग हैं। अब पिछड़ी जाति के लोग भी हिम्मत करके, साहस करके आगे आ रहे हैं, उनके घर के बच्चे भी पढ़ लिख रहे हैं, बढ़िया बढ़िया अफसर बन रहे हैं, बच्चियां पढ़ रही है और अगले वर्ग के मुसलमानों से आगे बढ़कर के काम कर रहे हैं। साथ ही साथ इस देश की मिट्टी और इस देश की पानी के साथ घुल मिल रहे हैं। आज जो नरेंद्र मोदी की सरकार आई है वो वक्फ बिल को इस तरह से डिजाइन किया है जिसमें पिछड़े मुसलमानों का भी वक्फ की समितियों में अधिकार मिलेगा, जगह मिलेगा, स्थान मिलेगा। हमारे बीच अंसारी साहब हैं। अंसारी साहब, आप इस बिल को किस प्रकार देखते हैं, किस रूप में देखते हैं? देखिए, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी जो बिल लाए हैं, तो इस बिल का अध्ययन पिछले कई वर्षों से किया जा रहा था। चूँकि सर ने बताया, कमाल साहब ने बताया कि पिछले छचर कमेटी की रिपोर्ट में ही सब चीज़ आ गया था, उसको सदन में नहीं लाया गया, लेकिन इसका अध्ययन माननीय मोदी जी कई वर्षों से कर रहे हैं और अध्ययन के बाद ये समझ में आया कि इसमें कुछ सुधार की जरूरत है, इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हो रही है। तो ये सारा चीज हम लोग निचोड़ निकालते हैं तो उसका संचालन और प्रबंधन, ये 2 चीज फोकस में आता है कि इन्होंने वक्फ बोर्ड का संचालन और प्रबंधन को दुरुस्त करने का प्रयास किया है। अगर ये चीज दुरुस्त हो जाता है तो वक्फ का उद्देश्य पूरा होगा। जिन्होंने ये वक्फ का मतलब दान होता है, तो दान में जिन्होंने दिया है वो ये सोच के दिया है कि इस दान का दिया हुआ चाहे जमीन हो, पैसा हो, कोई भी प्रॉपर्टी हो, तो उससे गरीबों का कल्याण हो, हमको सवाब मिले, पुण्य मिले, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है।
अभी आपने जैसे कहा कि तथाकथित कुछ लोग, सही बात है कि वो लोग इसमें बैठे हुए हैं और बैठ करके कब्जे जमाए हुए हैं, इसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रहा है। आज देखिए हमारे पिछड़े वर्ग में बहुत ऐसे गरीब है, वो चाहता है कुछ अच्छा देश के लिए करना, पढ़ाई करना चाहता है, उसको अगर चाहे वक्फ बोर्ड तो अच्छा स्कॉलरशिप दे करके, अच्छा स्कूल कॉलेजेस में पढ़वा करके एक अच्छा भारत का नागरिक, सफल नागरिक बना सकता है, तो देश को इससे फायदा भी होगा। इसलिए माननीय मोदी जी ने ये जो बिल लाया है, देखिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, लोगों को समझ में भी आ रहा है, जरूरत है समझाने का, तो सामाजिक रूप से पूरा प्रयास किया जा रहा है कि ये बिल क्या है। इसका पर्ची भी हम लोग लिखित तौर पर जो आया उसको भी हम लोग पढ़वाने काम कर रहे हैं, दिखाने काम कर रहे हैं। लोग बोल रहे हैं ये तो सब सही है, तो ये इसमें बैठे हुए लोग ये सिर्फ चाह रहे हैं गुमराह करके वोट बैंक बना रहे हैं। ये नहीं चाहते हैं कि, चूंकि इतना बढ़िया काम माननीय मोदी जी किए हैं कि सारा का सारा वोट कन्वर्ट हो रहा है, तो इनको परेशानी बढ़ गई है, तो इसमें मसाला मिर्च लगा के लोगों को समझाने का काम कर रहा है। और गरीब गुरबा मुसलमान समझ जाता है, क्योंकि ये दादा परिया से आ रहा है, कांग्रेस का झोला टांग रहा है, लोग वोट दे रहा है और कुछ नहीं जानता है, और कुछ आज तक नहीं मिला। सर माननीय मोदी जी जो बिल लाए हैं, इससे लोगों में जागरूकता आ गई, वक्फ क्या है इसके बारे में लोग जानने लगे। अब हम लोग से सवाल कर रहा है, थोड़ा बताइए ना ये वक्फ है क्या, तो बताया जा रहा है। अब देखिए ना, कहीं कब्रिस्तान है, कहीं मस्जिद है, कहीं क्या बोलते हैं मदरसे हैं, बच्चे जहां पढ़ते हैं वहां का भी अच्छा प्रबंधन नहीं है, वहां बिल्डिंग सही नहीं है, वहां जो टीचर्स हैं उनकी योग्यता नहीं है। तो ये सारी स्थिति मजबूती से आएगी ये बिल आने के बाद। इसको लागू होना, इस बिल का पुरजोर स्वागत हम लोग करते हैं, खास करके पिछड़ा वर्ग तो के लिए तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। बस इतना ही कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। पूरा नाम मौलाना ज़ियाउल हक अशरफी है और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में राष्ट्रीय सह संयोजक हूँ और भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा में पूर्व में प्रदेश का उपाध्यक्ष रहा हूँ। देखिए, अभी जो वक्फ संशोधन बिल 2025 जो लाया गया है, ये कहीं न कहीं समाज के सभी तबकों को ख्याल करते हुए देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इस पर विचार विमर्श करते हुए उन्होंने इस संशोधन को उन्होंने लाया है और उनका यह बिल लाना पसमानदा मुस्लिम समाज में अगर आप देखें तो अत्यंत लोग पिछड़े हैं, जिनकी ना कोई ढंग से तालीम हो पा रही है। जो असर रसूख रखने वाले लोग थे, ऐसे ही लोगों के कब्जे में वक्फ की संपत्तियां रही, जिसके नतीजे में न ही मस्जिदों के इमामों को तनख्वाह वक्त पे मिल रहा था और न ही वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, न ही शिक्षा के क्षेत्र में, और न ही यतीमों, गरीबों, बेसहारों को इसका लाभ मिल रहा था, नहीं मिल रहा था। जिस वाकिफ ने वक्फ किया था, जिसकी बुनियाद पे वक्फ किया था, इसका लाभ मिलना चाहिए। और 2025 संशोधन अधिनियम जो लाया गया है, तो कहीं ना कहीं इसमें इन का ख्याल किया गया है। और मैं तो यह कहूँगा कि इससे पहले जो जिम्मेवारियाँ वक्फ की जो दी गई थी वो वैसे ही है। जैसा कि मैं यूँ कह लूँ कि अगर बाप का इल्म बेटे को अजबर ना हो तो फिर बेटे को उसका मिरास, उस मिरास की मिल्कियत उसे नहीं सौंपनी चाहिए। तो आज जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है, तो अगर उससे ये छुटकारा दिलाया जा रहा है और इसका हक और हुकूक समाज में फलाह व बहबूदी के लिए अगर ये पहुंचना है, तो माननीय प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री बहुत ही काबिल मुबारकबाद हैं। और मैं ये आखिर में कहूँगा कि ना अहल की बस्ती का यही हाल है नादिम। वो मेरे एक उस्ताद हैं,
वो कहते हैं ना अहल की बस्ती का यही हाल है नादिम, हकदार सदारत को सदारत नहीं मिलती है। देश के बंटवारे के बाद जब सरकार दब्बू नीति और उदासीनता पर आधारित वाली बनी, यहाँ तक कि नेहरू जी के नेतृत्व में भी वक्फ की जमीन को लूटने वाले लोग, जिसे आज की जबान में भू माफिया कहते हैं, मुख्य रूप से वो अल्लाह के नाम की जमीन को जो गरीबों के लिए, यतीमों के लिए और मिस्कीनों के लिए, बेवा के लिए वक्फ की गई थी, उसका बंदरबाट होता रहा। भिन्न भिन्न प्रकार की शक्लों के भू माफिया वक्फ की प्रॉपर्टी को बेचने का काम किया और लीज पर देने का काम किया। जो अल्लाह की जमीन को, जो वक्फ की जमीन को कहीं से भी देने की इजाजत नहीं है, ऐसी सूरत में हम पूरे 2025 की पार्लियामेंट की मेंबरशिप को, पूर्व के मुख्यमंत्री बिहार के लालू प्रसाद जी को, मौजूदा मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को, मुख्यमंत्री आदरणीय चंद्रबाबू नायडू जी को और पूरे सदन को और खास तौर से गरीबों के मसीहा हम सब के और देश के और दुनिया के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मुबारकबाद पेश करते हैं कि अब इसके बाद कोई भी व्यक्ति वक्फ की प्रॉपर्टी के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। मुझे उम्मीद है कि गरीबों को इसका लाभ सीधा मिलेगा, बेवा को मिलेगा, यतीम को मिलेगा, बेसहारा को मिलेगा। अब तरह तरह की तरक्याती शोबों में वक्फ की प्रॉपर्टी की आय से जो निर्माण होगा, उसको हर एक व्यक्ति जो गरीब होगा वो लाभ लेगा, फायदा उठाएगा। आज के इस अवसर पे हम आपसे अनुरोध करते हैं, खास तौर से उलमाए किराम जो हिंदुस्तान के हैं और सूफियाए किराम जो हिंदुस्तान के हैं, वो सब के सब इस कानून का समर्थन करें, क्योंकि ये गरीबों के लिए, बेसहारा के लिए, यतीमों के लिए वक्फ की आय का सीधा सीधा उपयोग होगा। ऐसी सूरत में हम आपको बधाई देते हैं कि हम सब 2025 में ऐसे कानून के समर्थन में खड़े हैं।